13 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। इस मुरली में बाबा ने पवित्रता की धारणा की बात कही है कि घर वापस जाना है तो वापस जाने से पहले पवित्र जरूर होना पड़े, क्योंकि बाबा ने कहा बिना पवित्रता की आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती है। तो बाबा ने पवित्रता की धारणा को पक्का कराने के लिए आज मुरली में ये डायरेक्शन दिया कि भले घर प्रवृत्ति में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी आपस में बाबा ने कहा जब एक दूसरे को देखो तो भी क्या हो कि ये बाबा के बच्चे हैं और हम सब आत्माएं एक शिव बाबा के बच्चे हैं, और शिव बाबा के बच्चे होने के नाते हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। शारीरिक नाते से भले हमारे कोई भी रिश्ते नाते हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई हैं। तो बाबा ने कहा एक दूसरे को देखते हुए आत्मा ही नजर आए। ये आत्मा है, जिसको भी देखना है, जिस भी संबंध को हम देख रहे हैं उसको आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास पक्का करना है। तो उससे बाबा ने कहा क्या होता जाएगा, हमारे अंदर वो पवित्रता बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा अभी सारे अपने अंदर से जो भी बुराइयां हैं वो सब हमें निकालनी है, पवित्रता को पक्का करना है। तो बाबा ने कहा जब पवित्रता को पक्का करेंगे तो ही हम उस घर में वापस जा सकते हैं, क्योंकि बाबा पवित्रता का सागर है और वो हमें पवित्रता की किरणें, पवित्रता की शक्ति हम आत्माओं में भी भर रहा है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, बाबा का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाबा पूछते हैं संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने के लिए गुप्त मेहनत करनी है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर बहन भाई हो, भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती है। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझें। इस समृद्धि से जब पूरा पवित्र बनेंगे तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। कैसे बैठना है? आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। ये रात तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाबा के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा ने कहा इसी में ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। आज बच्चों को बाबा टॉपिक पर समझाते हैं। अब तुमको टॉपिक तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऊंच से ऊंच है बाबा। भगवान फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा और देवताएं हैं ना। बाबा ने कहा मनुष्यों को तो ये नहीं पता कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है। किसी को भी उनके जीवन कहानी का मालूम नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र भी नामी ग्रामी है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए गए हैं।
तो बाबा ने कहा ये चित्र भी नामी ग्रामी है। ये बाबा ने कहा ये तीनों देवताएं हैं, सिर्फ तीन का धर्म थोड़े ही होता है, धर्म तो बड़ा होता है, डैटी धर्म। बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे बड़ा है। ये है सूक्ष्म वतनवासी। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। ऊपर में रहते हैं शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाबा समझाते हैं तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, तो बाबा ने कहा पहले पहले ब्रह्मा, फिर क्या बनते हैं? विष्णु। फिर बाबा ने कहा विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये भी नॉलेज होनी चाहिए ना। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा एक ही है, लेकिन बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। ये तो रॉन्ग है ना। बाबा ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना चाहिए। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आए, अगर कृष्ण के तन में आए तो फिर ब्रह्मा बाबा का पाठ तो समाप्त हो गया। तो बाबा ने कहा कृष्ण तो सत्युग का पहला प्रिंस है, वहां पतित हो कैसे सकते हैं जिसको आकर के पावन बनाएंगे। बिल्कुल ही गलत है। ये बातें भी महारथी सर्विस एबल बच्चे ही समझ सकते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ये जो टॉपिक है ये तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, तो बाबा ने कहा उनकी जीवन कहानी भी बताते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना चाहिए। हाँ, आज बाबा कह रहे कि सेवा करनी है, तो सेवा करने के लिए आज बाबा ये मुख्य पॉइंट्स बता रहे हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु बाबा ने कहा 1 सेकंड में कैसे बनते हैं। विष्णु सो ब्रह्मा बनने में कितने जन्म लग गए? विष्णु को ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगे, और ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो। प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापिता ब्रह्मा को तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया होती है सत्युग में। बाबा ने कहा वहां तो प्रजापिता होता नहीं। कहाँ पर? सत्युग में प्रजापिता नहीं होता। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता है, वह तो संगम युग पर है ना। तुम अभी संगम युग पर हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये कोई नहीं जानते हैं। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र है नहीं, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि ऊंच से ऊंच तो भगवान हैं, बाकी सब उनकी रचना है। ये ब्राह्मण संप्रदाय है तो जरूर प्रजापिता भी चाहिए ना। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं हो सकते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। बाबा ने कहा देवी देवताओं को नमस्ते करते हैं, तो साथ में ब्राह्मणों को भी। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? बाबा ने कहा ये भी प्रश्न उठता है ना कि ब्राह्मण कौन है और ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा आते तो ही हम सब आत्माएं ब्राह्मण कहलाती हैं। जरूर संगम युग पर ही कहेंगे। ये अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगती है, सतयुग या कलयुग में? बाबा ने कहा नहीं। पांडव और कौरव ये है संगम युग पर ना। तुम पांडव संगम युगी हो। कौन हो? संगम युग में बाबा ने कहा तुम बच्चे पांडव बहुत थोड़े से बच्चे हैं जो बाबा को याद करते हैं।
तो कौरव कलयुगी हैं, गीता में भी है, भगवानुवाच तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय। तुम रूहानी पंडे बनते हो। कौन बनते हैं, क्या बनते हैं? तुम रूहानी पंडे अभी बन रहे हैं। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है जो तुम बुद्धि से बाप के साथ करते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और याद की यात्रा में रहो। जिस्मानी यात्रा में तो तीर्थों पर जाते हैं और फिर लौटकर आ जाते हैं। वे तो बाबा ने का आधा कल्प चलती रही द्वापर युग से बाबा ने का यही तीर्थ यात्राएं हम करते आए हैं। ये संगम युग की यात्रा तो एक बार ही होती है। तुम जाकर मृत्यु लोक में फिर वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन फिर तुमको बाबा ने कहा जब पवित्र बन जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? पवित्र दुनिया में ही जाएंगे। इसलिए तुम अभी पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय, फिर विष्णु संप्रदाय। बाबा ने कहा फिर क्या बन जाएंगे? बाबा ने कहा विष्णु संप्रदाय के बन जाएंगे, अर्थात सत्युग में चले जाएंगे। सत्युग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय हैं, क्योंकि बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण ही विष्णु, विष्णु का कंबाइंड स्वरूप दिखाया है ना हमको। यहाँ चतुर्भुज की महिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है कि विष्णु संप्रदाय है। यहाँ तो प्रतिमा ही रावण की है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है? रावण संप्रदाय है। तो ये टॉपिक रखने से मुझसे वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से अभी ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो ना। ब्राह्मण भी यहाँ हैं, फिर देवता भी यहाँ ही बनेंगे। डिनाइस्टी भी बाबा ने कहा यहाँ ही होती है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है ना, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। क्या समझा रहे बाबा? ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहते हैं। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक के पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा आता है। बाबा ने कहा एक गद्दी में बैठेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। विष्णु की डिनाइस्टी है। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में आते हैं, विष्णु कुल से फिर बाबा ने कहा विष्णु कुल में आएंगे, फिर क्षत्रिय, फिर चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में आएंगे। बाबा ने कहा 4 कुल होते ना, तो बाबा ने कहा फिर ब्राह्मण, फिर देवता बनते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ये सर्कल चलता है। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं जो मुझसे वंडर खाए कि ये इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है। सिवाय ज्ञान सागर के कोई और तुम्हें इन बातों को अच्छी रीति से समझा नहीं सकते। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुम्हारे हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ ही रहते हैं, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। शुरू में तो बाबा के साथ ही रहे ना बच्चे। अभी तो बाबा ने कहा कितने सेवा केंद्र हैं, कितने स्थान है, वहाँ पर रहना होता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, बाबा ने कहा विष्णु सो ब्रह्मा, इसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा को भी दिखाया जाता है, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू को दिखाया है, परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं। तो बाबा ने कहा फिर डैटी डिनाइस्टी में आते हैं, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी में जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे से ये डिनाइस्टी चलती रहती है, ऐसे हर एक की डिनाइस्टी चलेगी। सत्युग है वाइसलेस वर्ल्ड। बाबा क्या कह रहे हैं? सत्युग को कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड। कलयुग है विशिष्ट वर्ल्ड।
ये 2 अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं आते हैं। नहीं तो ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि विश्व से हम वॉइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य तो ना वॉइसलेस को जानते कि किसको निर्विकारी कहते, किसको भावनिका विकारी कहते, कुछ भी भावनिका नहीं समझते हैं। तुमको समझाया जाता है देवताएं तो वॉइसलेस हैं, ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वॉइसलेस है। बाबा ने कहा नई दुनिया है वॉइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग तो दिखाना पड़े, इसका किसी को भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वे 3 वर्ष के बाद 1 मास को मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद संगम युग आता है। बाबा ने कहा पूरे 5000 वर्ष के बाद फिर संगम युग आता है, जिसमें बाबा और बच्चों का मिलन होता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थीति जानती ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। बाबा ने कहा इसके आगे कुछ भी नहीं समझते हैं, बस जैसे दिखाते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था मैं तो गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना, और उनको साक्षात्कार हुआ था ज्योति का। अभी बाबा कहते मामेकम याद करो, ध्यान की तो बाबा बात ही नहीं कहते हैं कि ध्यान आदि ध्यान में जाओ, ये तो बाबा नहीं कहते हैं। गुरु तो उनको याद ही था ना, खास बैठ करके याद करने से आएगा क्या। उनकी गुरु में भावना थी कि वे भगवान हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी आत्मा निकल करके और उनमें रामकृष्ण परमहंस जी में समा गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं वर्णन, बस खुश हो गया हमको तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान क्या है ये कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते सीढ़ी के चित्र पर तुमको समझाना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा उसमें सारे जन्मों की बात आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग है, तुम जानते हो। एक है भक्ति की नाम, दूसरी है ज्ञान की नाम। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। बाबा ने कहा भक्ति तो हमने बहुत की, 63 बाबा ने कहा द्वापर युग से हम भक्ति करते आए, अभी कलयुग के अंत में हमको भगवान की नॉलेज मिलती है। बाबा कहते हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे डिनास्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। ये जो सृष्टि का झाड़ है बाबा ने कहा वो भी एक फूलदान की तरह है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं। बाबा ने कहा 3 मुख्य धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म और बुद्ध धर्म। बाबा ने कहा तो ये 4 धर्म हैं। तो बाबा ने कहा कैसे झाड़ निकलता है ना, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है, तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टालियां हैं, बाबा ने कहा वो भी निकलती रहती है, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़का झाड़ होता है, थूथू है नहीं ना। बाबा ने कहा हाँ, जैसे बड़का पेड़ होता है तो उसकी देखा होगा ना, ऊपर से ही जड़ें निकलती हैं, हाँ, जो बेल के रूप में निकलती है और वो जमीन में समाती रहती हैं। तो बाबा ने कहा नीचे जड़ नहीं होती, ऊपर से ही आती है और सारा झाड़ खड़ा रहता है। देवी देवता धर्म भी अभी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। बाबा ने कहा अभी तो देवी देवता है ही नहीं। तो बाबा ने कहा मुख्य तो 4 ही धर्म होते हैं, भारतवासी तो अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। ये कहते हैं हम अपने धर्म को मानते ही नहीं हैं। इस झाड़ और सृष्टि का चक्र तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाबा उसकी स्थापना कर और सब धर्म का विनाश हो जाता है।
गोले के चित्र पर जरूर लेकर जाना चाहिए। बाबा ने कहा जो सीढ़ी का सृष्टि चक्र का जो चित्र है उस पर जाकर के जरूर समझाना चाहिए कि ये सतयुग है, ये कलयुग है। देखो कलयुग में कितने धर्म होते हैं और सतयुग में तो क्या होता है, एक ही धर्म है। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्म का विनाश कौन करता होगा? जरूर भगवान किसी के द्वारा तो कराते होंगे ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के तुम, बाबा ने कहा, देवता बनते हो। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर क्या हो, भाई बहन हो। तो बाबा ने कहा तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि हो नहीं सकती है। तो स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हो ना, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा ने कहा नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर देह विमान में रहेंगे तो फिर पाप की फीलिंग आएगी। बाबा ने कहा भले युगल होकर रहते हैं लेकिन कैसे रहना है, बाबा ने कहा पवित्र रहना है, फरिश्ता समझना है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ता बनना है तो उसके लिए पवित्र जरूर रहना है। ऐसी जोड़ी निकले जो नंबर 1 हो जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, फिर पिछाड़ी में क्या किया, पिछाड़ी में फिर संन्यास किया, क्योंकि बाबा भी तो गृहस्थी थे ना। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते, फिर उनमें ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। बहुतों को आप सम्मान बनाएंगे तब राजा बन सकते हैं। सिर्फ एक बात तो है नहीं, बाबा कहते तुम शिव बाबा को याद करो, ये तो प्रजापिता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को नहीं देते, इसमें तो शिव बाबा आते हैं, ये तो देहदारी है। अभी तो तुम बच्चों को बाबा से वर्षा मिलता है। वे अपने को ईश्वर समझते, फिर उनसे क्या मिलेगा? बाबा ने कहा कितना घाटा हो जाता है। सो भी भारतवासियों को तो बहुत घाटा हुआ है। एकदम भारतवासियों ने क्या कर दिया, देवाला मार दिया। प्रजा से भी भीख मांगते रहते हैं। 10-20 वर्ष का लोन लेते, फिर देना थोड़े ही होता है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाते हैं, खेल ही खत्म हो जाता है ना। देखो अभी तो कितनी मुसीबतें हैं, दिवाला, बीमारियां, ये सब कितना है। कोई साहूकारों के पास रख देते, वे भी देवाला मार देते हैं, तो फिर गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर यहाँ तो बहुत दुख है। अचानक बैठे बैठे भी मर जाते हैं। बाबा ने कहा ये है ही मृत्यु लोक। अमर लोक से तुम अभी जा रहे हैं, कहाँ पर? बाबा ने कहा भी तुम अमर लोक में से तुम अभी जा रहे हो। अमरपुरी के तुम बादशाह बन जाते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अभी सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा तो अमर है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अभी हमें अमर लोक में जाना है। इस समय तुम संगम युग पर हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सु विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ
आप समान बनाने की सर्विस करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। और आज का वरदान है नाम और मान के त्याग द्वारा। नाम और मान का नाम, हाँ, हर कोई व्यक्ति चाहता है ना नाम हो, मेरा मान शान मिले मुझे। तो बाबा ने कहा नाम का त्याग, मान का त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन तो बाप का है, वैसे ही आप भी अलग काल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः हो जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, और का ये भी भिखारीपना है, जो ये चाहते कि मेरा नाम हो, मुझे मान शान मिले हो, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरा भी तो स्टेटस है। तो बाबा ने कहा जो इसका त्याग करते हैं वे विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अलग काल की इच्छा मात्रम अविद्या भावने का हो जाए। अभी हाँ क्या कह रहे हैं, अलग काल की इच्छाओं की भी भावने का अविद्या हो जाए। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करोगे तो आपके पीछे पीछे भाग्य स्वतः ही आएगा। और स्लोगन है परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तक नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव कहाँ होने चाहिए, सदा तक नशीन रहे। ओम शांति।